हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 11वां पार्ट है और आपको पता है कि मैं विस्तृत, व्यापक, गहन प्रश्नों को ले रहा हूं ताकि आपका हर पहलू से आपका प्रश्न हल हो सके। इससे पहले कि हम प्रश्न ले, आप में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको आगे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आसानी से आप तक पहुंच जाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि वो बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ में लाइक, कमेंट और सजेशन भी आप देंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। ये इतना बेहतरीन मैं प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ ताकि स्टूडेंट को 7 घंटे में, 8 घंटे में टोटल पूरा पॉलिटिक्स, उसका पॉलिटिकल साइंस पूरा कवर हो जाएगा। अगर वो 5 बार सुन लेता है तो गारंटी है इतना तो याद हो जाएगा। और ये व्यापक है, गहन है। 5 बार सुनने का मतलब हो गया 40 घंटा, और 40 घंटे का मतलब क्या होता है? 4 दिन। 4 दिन में वो पूरा पॉलिटिकल साइंस को, 4 दिन नहीं बल्कि 3 दिन में पॉलिटिकल साइंस को व्यापक तरीके से समझ सकता है। तो चलिए हम प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न शुरू करते हैं हम। 11वां पार्ट ये भी संघ की कार्य विधायिका से ही संबंधित है। चैप्टर बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम शॉर्टकट लेकर के भागना नहीं चाह रहे हैं, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से काम हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव और भत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। पीसीएस का प्रश्न है और 5 सेकंड सोच के बताइए। विश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद क्यों अविश्वास प्रस्ताव रखेगी? वो तो दूसरा रखेगा ना, अपोजिशन। मंत्रिपरिषद रखेगी विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बताइएगा। 5 सेकंड। संविधान सर्वोच्च है, संसद से भी ऊपर है, संसद भी संविधान से चलता है। बताइए, भारतीय संसद बनती है किनसे किनसे? 5 सेकंड। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन: संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। साधारण विधेयक। संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पे। यूपी पीसीएस का है प्रश्न। नेक्स्ट, संसद ऑब्लिक विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन? 5 सेकंड। 60 दिन। टू जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। ये पुराना करंट पे आधारित है लेकिन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है, तो जानना चाहिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। पीसी चाको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो किसके बारे में गठित की गई है उसको जान लीजिए। सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में,
आंकलनों के बारे में, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आंकलनों के बारे में ये संसदीय समिति गठित की गई है। और भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? डायरेक्ट मैं आंसर करता हूं 5 सेकंड इंतजार करके। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव आता है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भाग नहीं है? ऑप्शन: आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। महिला एवं बाल विकास विभाग नहीं है, जितनी भी शिक्षा आती है वो सब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट आईएएस का प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से किस एक का विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग। ऑप्शन: रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पोत परिवहन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय। सही आंसर 5 सेकंड, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग ये गृह मंत्रालय का है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है ये जब, ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मामले के तथ्यों को वो रोक रहा है या तथ्यों को गलत तरीके से बता रहा है तो उसका विशेषाधिकार हटाया जा सकता है उस मंत्री का। आईएएस का प्रश्न है ये। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन: भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से। सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा से। फिर से सुन लीजिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। सही आंसर है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी कौन है बजट पेश करने के लिए? संसद में एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश कौन करता है? बहुत बेहतरीन सवाल है आईएएस का। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग। 5 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। आंसर: यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? पीसीएस का प्रश्न है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के सारे सदस्य बहुमत से सदस्य अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं, पारित कर देते हैं बहुमत से, तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाएगा। कोई भी कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। दोनों संसद के सदन में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है कोई भी विधेयक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, पहले गुजर चुका है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? 5 सेकंड। लोकसभा उपाध्यक्ष को। पीसीएस का प्रश्न है। प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है, पीसीएस का प्रश्न है, यूपीपीसीएस का, सदस्यों को शपथ दिलाना।
प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर, यूपी लोअर का प्रश्न है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? यूपीपीसीएस बताइए, 5 सेकंड। 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? पीसीएस 5 सेकंड। 12। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, टोटल 14। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि 5 सेकंड, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई? 5 सेकंड। नरगिस दत्त। नेक्स्ट, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। 250। लोकसभा का नेता कौन है? क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आंसर ऑप्शन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन है? 5 सेकंड। प्रधानमंत्री। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? 5 सेकंड। भारत के राष्ट्रपति। पीसीएस का प्रश्न है। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? पीछे भी आ चुका है यह प्रश्न, पीसीएस का प्रश्न है और सीडीएस में भी आया इस तरह का प्रश्न। 2 बार, एक वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन नहीं है, बताइए। चलिए ऑप्शन देता हूँ। 2031, 2026, 2021, 2011। 5 सेकंड। 2026 तक जो अभी तक लोकसभा की सीटें निर्धारित है वो 2026 तक रहेगी। 1971 में निर्धारित हुई है, 71 के जनगणना के आधार पे अब 2026 तक रहेगी। ये बार बार आने वाला प्रश्न है और कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई थी। ये तब तक बदल नहीं दी जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। ये वर्ष विशेष कौन सा है जब ये सीटों की संख्या फिर बदल जाएगी? ये भी आया हुआ है 2026 और 1971 में हुआ 84वें संविधान संशोधन के तहत। एक क्वेश्चन में 5-5 सवाल है, 5-5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हैं? मीरा कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। आपको अभी पहले गुजरा है, लोकसभा के सदस्य अगर पारित कर दें कि अध्यक्ष को पद से हटाना है तो वो पद से हट जाएंगे। उसके लिए बहुत लोकसभा के सदस्य ही जिम्मेदार होंगे।
नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन है? पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देता हूं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर राज्यों में सीटों का ये है, बंटवारा है। लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। आंसर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। सही आंसर है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह 13 मई 2002 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन देता हूं मैं, 541, 543, 544, 545। 5 सेकंड, 545 निश्चित सदस्य संख्या, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या है 552। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन कहां किया गया? महाराष्ट्र। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो सबसे पहले दर्जे पे यूपी है, दूसरे दर्जे पे महाराष्ट्र है और तीसरे दर्जे पे बिहार है। सीटों के आवंटन को लेके सबसे ज़्यादा सीट यूपी को है, उसके बाद महाराष्ट्र को है और उसके बाद बिहार को है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूपी को लोकसभा की कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र को कितनी सीटें हैं और बिहार को कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 5 सेकेंड। एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीट मध्य प्रदेश। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? गणपूर्ति, गणपूर्ति है कुल सदस्य का 1/10 होना आवश्यक है। गणपूर्ति। भारत के किस राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? 5 सेकेंड। क्लियर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? 5 सेकंड। 31वें संविधान संशोधन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? 5 सेकंड। भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहले भी गुजर चुका है, 30 वर्ष। और भारतीय संसद किस रीति से
प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आईएएस का प्रश्न है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। लगभग ख़त्म होने पे है और हम लोगों ने बहुत बड़े एरिया को कवर किया है, ये एक बड़ी बात है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये प्रश्न आ चुका है विभिन्न एग्जामों में। भारत के में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। और चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? ये यूडीए एलडीए का प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रश्न है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो सही उत्तर है इसका आईएएस में पूछा हुआ। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। आईएएस का प्रश्न है ये। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है। आईएएस का प्रश्न है, इसलिए ये जरूरी था। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तो लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ये आ चुका है पीसीएस में। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस बात के लिए? निश्चित अवधि के लिए भार संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भार संचित निधि से धन निकालने के लिए होता है। और कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ग्रुप सी का है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। और कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, एक दो। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 5 सेकंड। भारत की संसद अनुमोदित करेगी तब संचित निधि से पैसा निकलेगा। ये आईएएस का प्रश्न है। और देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो ये आया था कूट मिलाने का। वित्तीय समितियां कौन कौन हैं तो आपको मैं बताता हूँ कूट से। पॉइंट 1 में सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति भी वित्तीय समितियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति,
भारतीय संसद की वित्तीय समिति है सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? ग्रुप सी का प्रश्न है, प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? 5 सेकंड पहले भी गुजर चुका है। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? 5 सेकंड। लोक लेखा समिति का कार्य शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का काम है। कैग का परीक्षण करना और शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियमन का और कैग का भी परीक्षण करना, इसका काम है लोक लेखा समिति का। बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन देता हूं मैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। मतलब कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संचित निधि से नहीं निकलता है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के आज हमने केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लिया है। ये सब IAS, PCS, LT, TT, लेक्चरर, NDA, CDS और समूह ग, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप सी, SSC सारे एग्ज़ाम में ये सब फ़ायदा देने वाला है। और आपसे हमने 2 प्रश्न किया था। हाँ, इसमें हमने प्रश्न किया है, इसमें प्रश्न है कि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं, उसके बाद बिहार में। तो ये सीटें कितनी कितनी हैं उसको आप लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, अपना सुझाव हमें दें ताकि हम और बेहतर करें। मैं चाहता हूँ और बेहतर करना ताकि और प्रभावशाली हो। तो थोड़ा आपका सुझाव ज़रूरी है, इसमें आप ज़रूर हमें मशवरा दें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सुझाव भी दें अपना। थैंक यू बहुत बहुत।